अफजल गुरु की फांसी में जम्मू कश्मीर की कोई भागीदारी नहीं थी। अगर उसकी फांसी में जम्मू सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती तो हम नहीं देते, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें हमारी सरकार की कोई मंजूरी की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए इसमें हम कोई भूमिका नहीं निभा पाए। मुझे नहीं लगता कि उसे फांसी देने का कोई उद्देश्य पूरा हुआ है। मैं जान लेने में भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जज हमेशा अचूक होते हैं। हमने कई बार देखा है कि फांसी की सजा दे दी जाती है और बाद में ये पता चलता है कि व्यक्ति निर्दोष था। क्या सत्ता पाने के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है कि वो न केवल दहशतगर्दों को कानून की तरफ से दी गई फांसी की सजा की अवहेलना तक करने लगे, साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत पर उंगलियां भी उठाने लगे? ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहना है बीजेपी के नेताओं का। दरअसल जब उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी की सजा को लेकर ऐसा बयान दिया, तब बीजेपी उन पर बिफर पड़ी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी का ये बयान सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है। अफजल को फांसी मिली और किस लिए मिली? उसने संसद पे हमला करवाया। उस संसद के हमले में वो आतंकवादी अंदर जाने से तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम दर्जन के आसपास हमारे जो वहां के कार्मिक थे, जवान थे, वो शहीद हो गए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को अफजल का पक्ष लेना, आतंकवादी का पक्ष लेना, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती है। मुझे लगता है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री पद पे भी बैठते हैं और इस तरह की देश विरोधी और सुप्रीम कोर्ट विरोधी टिप्पणियां करते हैं। और यही एक सवाल उठेगा कि क्या राहुल गांधी इसीलिए उमर अब्दुल्ला की पार्टी से समझौता किए हैं कि वो अफजल जैसे आतंकवादियों का समर्थन करें? मुझे लगता है कि ये बयान बहुत ही विवादास्पद है और देश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। मनोज तिवारी के इस बयान को भले ही राजनीति से प्रेरित होने वाला कहा जा सकता है, लेकिन सच तो यही है कि संसद हमले के दोषी के बारे में इस तरह के बयान देना आपकी नज़र में क्या मायने रखता है, जिसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन एक बात और यहाँ साफ कर देनी जरूरी है कि ये भी ध्यान रखना होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद इस मुद्दे का क्या होने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।